कि ईरान ने तलाशी के लिए ईयू से मांगी है मदद और यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट सिस्टम से ये मदद मांगी गई है। यूरोपियन यूनियन के खासतौर पे कोपरनिकस सर्विस से ये मदद मांगी गई है। हेलीकॉप्टर सर्च अभियान में मदद के लिए कहा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी है। मनीष, देखिए, हालांकि ईरान को लगातार अजरबैजान हो, इराक हो, कई देशों की तरफ से लगातार मदद का ऑफर दिया गया है, लेकिन अब ईयू की तरफ जाना खासतौर पर और सैटेलाइट इमेजिंग, ऐसा लगता है कि रेस्क्यू टीम से शायद कुछ बन नहीं पा रहा है। बिल्कुल सुमित, लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है और अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ईरान के उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 2 आदमी से कांटेक्ट किया गया है। तो हो सकता है कि जिस खबर को हम बता रहे थे कि यूरोपियन यूनियन की जो इमरजेंसी सर्विस है, सैटेलाइट सर्विस, उनको भी एक्टिवेट किया गया था, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन चैनल बनाए गए थे और उसकी वजह से एक खबर ये आई है कि 1-2 बार उनमें से सवार 2 लोगों से कांटेक्ट हो पाया है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाया है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन हेलीकॉप्टर पर सवार 2 व्यक्ति से कम्युनिकेशन हो पाया है, उनसे कांटेक्ट हो पाया है। अब वो दोनों व्यक्ति कौन है ये क्लियर नहीं है, लेकिन अभी पिछले 6-8 घंटे की वो सबसे बड़ी खबर इस वक्त TV9 अपने दर्शकों को बता रहा है कि ईरान के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो खुद तबरीज में मौजूद हैं, जिन्हें तेहरान से रवाना किया गया था तबरीज, जो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हेलीकॉप्टर पर सवार जो व्यक्ति हैं उसमें से एक से कांटेक्ट किया गया है। मनीष, देखिए, अगर ये खबर आप जो बता रहे हैं लगातार है तो ये बहुत बड़ी राहत की ईरान के लिए भी होगी, क्योंकि 5 घंटे में ये पहला मौका होगा जब ईरान के लिए कोई राहत भरी वाली खबर होगी। क्योंकि अगर इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन से हो पाया है अभी तक, तो वो निश्चित तौर पर उनके वेयर अबाउट्स, उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा। के सिन्हा सर, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये क्रैश फॉग के चलते था, तो आपको नहीं लगता कि ये ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की या फिर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की या फिर उनके प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बड़ी लैप्सेस है? के सिन्हा सर, आपका रुख करूंगा, माफ कीजिएगा, आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हेलीकॉप्टर क्रैश पर। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है सामने की, कहा यह जा रहा है कि ईरान उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान, जो अभी मनीष बता रहे थे लगातार कि ईरानी उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईरानी उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, लगातार इसको लेकर अभी भी सर्च जारी है और हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों से संपर्क हमारा हो पाया है, यानी 2 लोगों से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाया है और अब लगातार उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। किन 2 लोगों से किया जा रहा है अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है उस हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। वो कम्युनिकेशन किस तरीके से किया गया है, क्या वो सैटेलाइट फोन से किया गया है या फिर लगातार या दूसरे जीपीएस इक्विपमेंट की मदद से किया गया है, ये अभी कहना बाकी है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों से संपर्क किया गया है। और देखिए, पहला कम्युनिकेशन है खासतौर पर उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ, और निश्चित तौर पर अगर आप इसे देखें तो कम से कम ईरान की एजेंसीज को अब ये पता लग पाएगा कि आखिरकार क्रैश किस इलाके में हुआ है, कहां पर हुआ है, और वहां तक रेस्क्यू टीम्स को जल्दी पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। लगातार इस खबर पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या खबर में निकल के आया, क्या नया अपडेट है। नया अपडेट ये है कि उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में सवार 2 लोगों के साथ संपर्क कर लिया गया है और अब टीम्स को वहां पर आगे भेजा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उस इलाके तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। और मनीष का रुख करता है। मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? बिल्कुल सुमित, देखिए, जिस खबर को लेकर पूरी दुनिया में लोग अभी इस वक्त दिल थाम कर बैठे हैं, उससे संबंधित ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले कई घंटों के मशक्कत के बाद आखिरकार जो रेस्क्यू टीम है, उनको ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर सवार 2 लोगों से कांटेक्ट स्थापित हो पाया है। कई बार वो कम्युनिकेशन हो रहा है जो बार बार ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन के आधार पर जो जीपीएस लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और दुर्घटना स्थल के
2 किलोमीटर के दायरे को लोकेट करके वहां पर अब सर्च करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मनीष, तो सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है सुमित की इसका मतलब यह है कि 2 व्यक्ति से जो कांटेक्ट हो रहा है तो वो कम से कम ये बताने की स्थिति में है, क्योंकि हम सब लगातार कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे, ईरान के विदेश मंत्री मौजूद थे, उस इलाके के गवर्नर मौजूद थे और तबरीज के इमाम मौजूद थे। इन 4 लोगों के अलावा जो हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में संभावना यह है कि हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर ने ही कोशिश की होगी कि वो किसी तरीके से उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है। जो रेस्क्यू टीम के लिए हेडक्वार्टर जो बनाया गया है उस हेडक्वार्टर से उन्होंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया है। बार बार वो कम्युनिकेशन टूट रहा, लेकिन वो कम्युनिकेशन के जरिए बता पा रहे हैं कि वो कैसे हैं या उस जगह की हालात कैसे हैं, वो लोकेशन कैसा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर ना केवल ईरान के लिए बल्कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, दिल्ली से लेकर मॉस्को तक, तेल अवीव से लेकर तेहरान तक, हर जगह के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त है। बिल्कुल मनीष, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आखिरकार 5 घंटे की मशक्कत के बाद लगभग अब ईरान के फोर्सेस को ये तो पता लग पाया कि आखिरकार किस लोकेशन पर, किस जगह पर वो क्रैश हुआ है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में खोज जारी है, यानी लगातार रेस्क्यू टीम ने उस 2 किलोमीटर के एरिया को घेर लिया है जहां पर ये क्रैश होने की संभावना है। उस इलाके को घेर कर लगातार पिन पॉइंट लोकेशन पर जो ग्राउंड टीम्स हैं वो जा रही है और अब सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी उस क्रैश साइट के बेहद करीब है टीमें और 2 किलोमीटर के इस दायरे में रेस्क्यू टीम्स लगातार ये फाइंड आउट कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस जगह पर वो क्रैश हुआ है, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि वहां पर 2 लोगों से संपर्क हो पाया है और 2 किलोमीटर के एरिया जहां पर क्रैश हुआ था वहां पर रेस्क्यू टीम लगातार पहुंच रही है। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं, के सिन्हा सर का रुख कर लेते हैं। के सिन्हा सर, देखिए जिस तरीके से हम बात कह रहे थे कि बहुत जरूरी है ये भी आइडेंटिफाई करना कि आखिरकार क्या ब्रीच था, ये प्रोटोकॉल्स का ब्रीच था, किस तरीके से लैप्सेस हुए, ये भी ईरान की फोर्सेस को लगातार देखना पड़ेगा और इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो राष्ट्रपति इतने वीआईपीज, क्योंकि इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट खास करके वेस्ट एशिया के अंदर में जो अभी चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, वो उसमें 2 टॉप लीडर, देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब भी जो हुसैन अमीर अब्दुल्लान हैं, वो सारा आज के दिन में वहाँ की पूरी परिस्थिति को वो संभालते हैं। और इब्राहिम रईसी क्योंकि वो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, और एक तो आयतुल्लाह खुमानी के साथ को हम जानते ही हैं, तो इसमें एक साथ ट्रैवल करना इस दौरान ये माने नहीं रखता है जनरली। जब आप एक्चुअली दे आर इन वॉर नाउ, दे आर नॉट इन शैडो, कोई प्रॉक्सी नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो चुका है 1 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल 19 अप्रैल के बाद, तो दे आर एट वॉर। बिकॉज कोई भी एनिमी कंट्री होती है तो एडवर्सरीज या एनिमी कह लें तो एडवर्सरीज कह लें तो इन चीज़ों को करती हैं। और ईरान तो ये जो आप पहला जो आप डाउट डालना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में मेरे आकलन यही कहता है कि इट इज अ लैप्स, यू जस्ट कांट। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब भी वहाँ थे और यहाँ से उनको जाना भी था। तो जनरली व्हेन प्राइम मिनिस्टर गोज, कितना भी हो, तो चॉपर है, एयरक्राफ्ट की बात छोड़ दीजिए, चॉपर के अंदर में वीआईपीज के इतने साथ साथ चलना नहीं होता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे जगह ऑपरेट किया हूं, हम लोग भी पूरे हेलीकॉप्टर्स में जाते थे, हम अपने स्टाफ ऑफिसर्स तक को नहीं रखते हैं साथ में जब आप ऐसे। और हमारी भी हार्ड लैंडिंग, मैं एक हार्ड लैंडिंग में रहा हूं, चाइना के बॉर्डर के ऊपर हार्ड लैंडिंग हुई थी। ये एक बात बहुत अच्छी जो अभी खुल के आ रही है कि कम्युनिकेशन हुआ है। कम्युनिकेशन में ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि वो सारे सुरक्षित हैं कि नहीं है? क्या कम्युनिकेशंस में बातचीत का डायलॉग्स हुआ है कि केवल कम्युनिकेशंस में कुछ सिग्नल्स मिले हैं? तो और हेलीकॉप्टर्स क्या हार्ड लैंडिंग क्रैश यदि नहीं हुई है, हार्ड लैंडिंग है, सुरक्षित है, ये बातें शायद या तो आएगी, ये गैप्स हैं, वो उसको भरना बहुत जरूरी है। देखिए यही गैप्स लगातार कहा जा रहा है कि 5 घंटे के बाद, हालांकि ये छोटा इनपुट जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक रिलीफ है खासतौर पर ईरान की फोर्सेस के लिए कि आखिरकार वो जगह तो पता लगी। विनोद अगस्तीन सर, देखिए जिस तरीके से के सिन्हा सर भी कह रहे थे कि लैप्सेस हैं, और लैप्सेस इसलिए भी क्योंकि 2 डिग्नेटरीज एक साथ हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते, प्रोटोकॉल होता है, और खासतौर पर वॉर लाइक सिचुएशन में तो कभी ऐसा नहीं होता कि 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स या फिर डेलीगेट्स एक साथ बैठकर एक ही हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे हो। मैं जो जल्दी से आपको समझा देता हूं। पहली बात,
जब कोई भी वीआईपी जाते हैं और इस लेवल के वीआईपी जब जाते हैं तो सैटेलाइट फोन होता ही होता है। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास भी सैट फोन होता है आपस की कम्युनिकेशन के लिए, और एक इमरजेंसी सैट फोन, एक बैग होता है उसके अंदर इमरजेंसी सैट फोन भी होता है। तो सैटेलाइट फोन के द्वारा अगर ये कुछ हादसा ना होता तो अभी तक हमको इंफॉर्मेशन मिल गया होता कि वो सही सलामत हैं। और मैं आपको और दर्शकों को ये कह रहा था कि दो मैथमेटिक्स को जब आप एक साथ घुमाते हैं, जब फॉग के कंडीशन को और ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जब आप एक साथ मिलाते हैं तो आपको समझ में आता है कॉन्स्पिरेसी थियरी डजंट होल्ड वाटर। ये क्रैश फॉग के वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं 3 बार इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं और तीनों बार सही निकला हूं। नॉट दैट कि मैं कोई अंतर्यामी हूं, जस्ट ऑन मैथमेटिकल वैल्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुमित ये है, जब वीआईपी हवाई जहाज में होते हैं तो एक प्रेशर क्रू के ऊपर होता है कि ए टू बी जब जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो मेरे इनके इनएबिलिटी के वजह से वीआईपी ए से बी नहीं पहुंचे हूं। तो कभी कभी क्या करते हैं पायलट्स, थोड़ा सा जरूर पुश ऑन करते हैं, थोड़ा सा और उसको अपना सेफ्टी एनवेलोप को एक्सटेंड करते हैं। सर, एक तो बात, मेरा अनुमान ये है, एक बात मुझे और भी समझाइएगा, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी प्रोटोकॉल के अंदर हेलीकॉप्टर्स ट्रैवल करते हैं तो 3 हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है कि इसमें ट्रैवल कर रहे थे, और वो इसलिए भी किया जाता है कि अगर मेन हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट बैठे हैं, डिग्निटरीज बैठे हैं, उसको कुछ हो जाता है तो फिर बाकी के 2 उसके रेस्क्यू के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इस पूरी चीज में ऐसा नजर आया कि देखिए वही हेलीकॉप्टर लगातार डैमेज हुआ, क्रैश हुआ, लेकिन बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को उसकी जानकारी तक नहीं मिली। आपको लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी, खासतौर पर बाकी के दोनों जो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर थे उसमें भी? इसमें एक और चीज मैं बताता हूं। देखिए, जब स्पेशली जब वीवीआईपी जाते हैं तो अगर कोई चीज डिस्कस करना हो तो कई बार मैंने ये नोटिस किया है, आई एम श्योर जनरल ने भी किया होगा, कई बार प्रोटोकॉल दरकिनारे कर दिया जाता है। बोलते हैं कि अच्छा आधे घंटा 40 मिनट से हमें डिस्कशन का टाइम है, आप एक काम कीजिए, आप अपना हेलीकॉप्टर छोड़िए और मेरे हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाइए और हम जाते जाते इस समय का पूरा उपयोग करते हैं। तो ये कोई इट्स नॉट कि ये नॉट नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जब वीवीआईपी जब आदेश देते हैं तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। और मेरे ख्याल से क्योंकि इनके पास का समय की कमी रही है, वो जरूर हुआ होगा। और जैसे मैं कह रहा था, एचटॉस हेलीकॉप्टर टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम जो वेस्टर्न हेलीकॉप्टर्स में है, रशियन हेलीकॉप्टर्स में नहीं है। आपको याद होगा पोस्ट जनरल बिपिन रावत के क्रैश के बाद जब प्राइम मिनिस्टर को जाना था, उन्होंने हेलीकॉप्टर छोड़ बाय रोड जाने की कोशिश किए थे और एक ब्रिज के ऊपर कुछ हादसा हुआ था पंजाब में और वो लौट के चले गए थे। वो बहुत बड़ा एक हेडलाइन बना था, आपको याद होगा ये बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एचटॉस ना होने की वजह से उस समय प्राइम मिनिस्टर ने ये हवाई जहाज नहीं ली थी। ऑल वीआईपी एयरक्राफ्ट, इंडिया में भी मैं बहुत समय से इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम की जरूरत है। लेकिन ये 99% मैं कह सकता हूँ, 99.9% कह सकता हूँ, फॉग की वजह से क्रैश, और अभी तक सैट फोन का कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब जरूर चोट लगा है और हो सकता है कि ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इनका देहांत होने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैथमेटिकल है, बिल्कुल ये मैथमेटिकल है। लगातार इसको लेकर कई आकलन लगाए जा रहे हैं। सिन्हा सर, देखिए हालांकि विनोद सर तो बता रहे थे कि देखिए आकलन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए या फिर इस समय के जो हालात बन रहे हैं खासतौर पर इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, क्या उसमें भी एक चिंगारी का काम कर सकती है ये घटना? देखिए, ये जो खबर है पूरी परिस्थिति के ऊपर में, यदि ऐसा हादसा हो जाता है तो देखिए, आपने कासिम सुलेमानी का नाम लिया था, फिर 14 तारीख को आपको दमास्कस के अंदर में उनके टॉप लीडर जो IRGC के हैं उनको एलिमिनेट हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स इनके एलिमिनेट हुए हैं। और आज के दिन में जो टॉप कोई रईसी साहब आज के दिन राष्ट्रपति तो है नहीं, फॉरेन मिनिस्टर पूरे के पूरे आज के दिन में आप देखिए ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से मिलके आते हैं, फिर इनकी बातचीत होती है। जो इनका रिटेलिएशन हुआ था 1 अप्रैल के बाद, जो 14 अप्रैल को, उस समय भी ये डायरेक्ट टच में थे। ये कहा जा रहा था कि अमेरिका इनको क्लियरेंस दिया था कि ठीक है आप फायर कीजिए, मगर इतना नहीं फायर कीजिए। और इसलिए बता करके जो डुएल हुआ था आपको पता है, और 19 तारीख के बाद भी जो रिटेलिएशन हुआ है, तो ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये एक परिस्थिति को पूरी तरह से बदल देगा।
उसकी आकलन दूसरे तरीके से हो जाएगी। और इसमें ये नहीं कि केवल ईरान अकेला है, ईरान के डायरेक्ट, जैसा आप कह रहे थे, आपने एक पॉसिबिलिटी में ये भी दिया था कि यूक्रेनियन वालों ने भी किया हो, यूक्रेन से भी हुआ। और देखिए जो आज के दिन में इसकी तारें केवल रशिया या चाइना, मैं ही नहीं कह रहा षड्यंत्र में, मगर ये सारी चीजें जो ईरान कर रहा था कि आज के दिन में यदि कोई फ्रंटलाइन स्टेट है वेस्ट एशिया के अंदर में और जो चीजों को, परिस्थितियों को बदलेगा, वो ईरान है। और उसके जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, जो आप देखें हैं, रशिया है, रशिया के अंदर में भले ही उनका स्ट्रेटेजिक एक अलायंस बन रहा है। और आज बात हो रही थी कि पुतिन साहब अभी चाइना से लौटे हैं और फिर वो नॉर्थ कोरिया जाएंगे। तो ये जो एक चौकड़ी बन रही है, उसके अंदर में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और देखिए कौन अलग थलग होगा। आयतुल्लाह खुमानी एक वो तो ठीक है, वो हेड है, रिलीजियस हेड है, पर उनके पास में उनको एक बोलते हैं लीडरशिप एट द क्राइसिस, इसको पैदा करना बहुत मुश्किल है। और मैं फिर से बताता हूं, जो हुसैन अमीर अब्दुल्लान है, आज उनकी आकलन जो फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट की तरह में होती है, इसलिए 14 दिन के बाद उनका रिटेलिएशन आया था जो इजराइल के ऊपर में, और उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। आज भी यदि इजराइल को, आप अभी एक चलाया था आपने एक इंफॉर्मेशन कि इजराइल से ही कोई खबर आ रही है कि बचना मुश्किल है, तो लोग इस दुख की घड़ियों में ऐसे मौके पे भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं जो उनके फायदे के लिए होती है। और स्ट्रैटेजिक तरीके से ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं।